हरदा जिले की खिरकिया में दलित समाज के अधिवक्ता पर घर में घुसकर किए गए हमले को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। कार्रवाई न होने से गुस्साए समाजजनों और अखिल भारतीय बलाही महासंघ ने छिपाबड़ थाने का घेराव कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। खिरकिया के दलित समाज के अधिवक्ता रामचंद्र अटूटे पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने देर रात उनके घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब तक आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में सामाजिक संगठनों व समाजजनों ने छिपाबड़ थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। समाज का कहना है कि यह गंभीर मामला होने के बावजूद अभी तक SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया है और न ही अपराधियों पर कोई कार्रवाई की गई है। समाजजनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। अटूटे अधिवक्ता खिरकिया संघ का सदस्य हूँ और मेरे साथ में एक कालू सरदार नाम का भंगार खरीदने वाला व्यक्ति है जो 2016 से मार्ग पे भंगार खरीद के मार्ग को अवरुद्ध करते आया है। कई बार मेरे द्वारा उसकी 181 पे भंगार हटाने की शिकायतें की गई हैं और कई बार 100 नंबर डायल करके भी बोला गया है। रात में ही फोन कई बार लगाए हैं। चूँकि वो धनाढ्य है और नगर पालिका अध्यक्ष वो भी सरदार है, ये भंगार खरीदने वाला भी सरदार है। दूसरी एक चीज़ ये है कि इन्होंने सुबह मॉर्निंग में मैंने चरण उसके भाई को बोला था कि भाई ये तू रोड पे भंगार मत काटा करे, लेकिन उसके बावजूद भी उनने दिन भर भंगार काटा। भंगार काटने से मार्ग अवरुद्ध होता है। मेरे बच्चों को ट्यूशन जाने में आने में, मेरे को भी मेरे कोर्ट कचहरी जाने आने में असुविधा होती है और रात भर उसकी गाड़ियाँ भंगार पड़ा रहता है और उसके साथ साथ सांप बिच्छू कीड़ू काटे सबकी और मेरे मेहमानों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार 2016 से समझाते आया हूँ, शिकायतें लिखाते आया हूँ, किंतु संडे उसको समझाने के बावजूद भी उन्होंने प्लानिंग बना के रखी थी। मैं हरदा चले गया था, मेरा बालक अकेला था, मेरी मिसेज प्रीतमपुर गई हुई थी, मेरी बेटी प्रीतमपुर गई हुई थी। मेरे घर में हम दोनों बाप बेटे थे। रात को 10 बजे मैं आया। 10 बजे आने के बाद में जैसे ही मैंने कपड़े उतारे, वो प्लानिंग बनाए हुए थे। मैं मेरे बेटे को डांट रहा था और उसको चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि बेटा वो माचो तो गाड़ी टूट गई, वो दादा वहाँ मिल गए थे मुहाल में, इसलिए लेट हुआ। मेरे बेटों को मैं समझा रहा था, वो आक्रोशित होकर आए और मेरे से कहने लग गया क्यों गाली दे रहा, गुप्ता दे रहा, ऐसा कर रहा, तेरी माँ चोट देंगे, बहन चोट देंगे, वकील बलाट्टे कांडिया इधर उधर। फिर उन्होंने मेरे कोर्ट पे मैं चढ़ाव पे खड़ा था, चढ़ाव पे खड़ा होने के बावजूद उनने मेरे को साल पकड़ के नीचे खींचा, मेरे को मारा, एक राड मारी लोहे की चरण ने जिससे मेरे कान में चोट आई। मेरी फिर एक ईंट मारी, सोनू सरदार ने गाली देते देते छाती में चोट आई। ये हाथ में मारा, ये हाथ में लगी है, एक पाँव में ये पाँव फ्रैक्चर है। डॉक्टर को बोला, उन्होंने बोला कि एक्सरे यहाँ मशीन खराब है, यहाँ नहीं होंगे, प्राइवेट एक्सरे कराए। आप क्या चाहते हो? 30 तारीख को 30 तारीख को रात में ही मैं आया। मेरी FIR पुलिस द्वारा नहीं लिखी गई। 30 तारीख का फुटेज देखा जाए, कौन पुलिस वाला था, किसने मेरे को भगाया। और सामने यहाँ चरण खुद खड़ा था, उसने बोला वकील साहब यहाँ से भग जानी तो तेरी माँ चोट दूंगा। और पुलिस वाला और देखते रहा जिसने मेरे को भगाया था। उसके खिलाफ आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, जो 5 आरोपी थे उसमें से 2 भग गए, 3 यहाँ खुले घूम रहे हैं, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। ये 3 जो यहाँ घर बैठ के खुले घूम रहे हैं, इनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ करके 2 अन्य जो आरोपी हो उनको गिरफ्तार किया जाए और इन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। और मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया है, इसलिए धारा 109 पंजीबद्ध करके प्रकरण दर्ज किया जाए और SC/ST में मेरे को गालियां दी, SC/ST का ही मुकदमा दर्ज हो। मेरा मिशन के लिए अखिल भारतीय बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष हम लोग इस विषय में आए हैं कि ये भैया जो इनके कुछ 3 आरोपी है, जिनने भैया को घर में घुस करके मारा भी गया है, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें और भी अन्य लोग इनके साथ शामिल है, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो हम TI साहब से ये निवेदन करने हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है 30 तारीख की है, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या वो आपके संरक्षण में मतलब कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? आप किसके संरक्षण में है वो? क्या नेता नगरी के संरक्षण में उन पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी? क्या दलितों पर अत्याचार क्या चलता रहेगा? क्या ये कब तक चलता रहेगा ये? और हम ये चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए और हम जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बस मेरा यही मीडिया के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ मैं। ये करीब 1 दिसंबर को थाना खिरकिया में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कि दलित समाज के व्यक्ति जो कि पेशे से वकील भी बताए जाते हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पड़ोसी एक सरदार जो कि कबाड़ी का काम करते हैं, कबाड़ा, और उनके 2 अन्य साथियों द्वारा इनके साथ मारपीट की है और इनको जाति सूचक गालियां दी हैं। ये अपने
घर के बाहर खड़े होकर अपने लड़के को डांट रहे थे और उनके द्वारा समझा गया कि ये उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसी को लेके उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और इनका कहना है कि लोहे की रॉड और डंडे से इनको मारा गया है। तो इस संबंध में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं और प्रकरण में विवेचना जारी है अभी। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।